नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से एक बार मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो इस पढ़ा ऐप पे डेली आपके सुपर सीरीज के 5 क्वेश्चन को दिया जाता है। और उम्मीद है अगर यदि आज आप लोग यहाँ से 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को बस देखेंगे तो आपके जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए आज के सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका, मोहन को किसी संख्या में 4/5 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बजाय गलती से उसने 5/4 से गुणा करा दिया। तो बोल रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन कितने परसेंटेज का परिवर्तन हुआ। तो देखिए 4/5 से गुणा कराने के लिए कहा गया था, गलती से कर दिया उसने 5/4 से गुणा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके हर का एलसीएम से दोनों में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 5 और 4 का एलसीएम जो होगा, 5 और 4 का एलसीएम जो होगा 20 होगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 4 बार में कंप्लीट हो जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार में कंप्लीट होगा। तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 से 25 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? कहेंगे सर 9 की वृद्धि हो रही है। 16 से 9 25 हो रहा है तो कितने की वृद्धि हो रही है? 9 की वृद्धि हो रहा है। कितने पे? 16 पे हो रहा है। परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, 25 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे हम लोग, 225 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 56.25 परसेंटेज। परसेंटेज की बात करें तो 56.25% जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। बोला है 4/5 से गुणा कराने के लिए, लेकिन गलती से करा रहा है 5/4 से। तो करेंगे क्या, 4/5 की जगह 5/4 से करा रहा है, इनके हर का एलसीएम लेंगे। चाहे कोई भी ऐसा सवाल हो, उनके हर का एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम 20 है, 20 में दोनों से गुणा करा देंगे और 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में। यहाँ से 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। 16 से 25 हो रहा है, 9 की वृद्धि होगी। कितने पे? 16 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कराया जाएगा, तो 25 9 225 हो जाएगा, बट्टा में 4। 225 में 4 से जब भाग करेंगे 56.25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज की सीरीज का नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 32 है। बोला है पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक है, तो 36 है। छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। जो बीच की संख्या है छठी वाली ना, उसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, जनरली आप लोग क्या करते हो, 11 और 32 का पहले मल्टीप्लाई कराते हो, यानी योग निकालते हैं हम लोग। पहले क्या निकालते हो आप लोग? योग निकालते हो। तो 11 और 32 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 5 352 हो जाएगा। फिर बोला है पहली 6 संख्याओं का औसत, तो 6 से गुणा कराएंगे 26 में, तो यहां से 6 संख्याओं का योग निकल जाएगा। 6 संख्याओं का योग निकलेगा, 6 × 26 है, तो गुणा कराएंगे तो 6 में 6 का गुणा कराएंगे 36 के 6 हो जाएगा, हासिल 3 लगेगा। 6 दूना 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 15। 12 3 कितना हो जाएगा? 6 के 36, 6 दूना 12 3 15। ठीक है, 156 हो जाएगा। और अंतिम 6 संख्याओं का योग निकालेंगे हम लोग। अंतिम 6 संख्याओं का योग निकालेंगे और उसका औसत कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। गुणा करते हैं तो यहां से गुणा कराएंगे तो 6 के 36 के 6, 6 3 के 18, 18 3 21 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। क्या इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, इनको जोड़ेंगे। आप लोग जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 5 1 6, 6 1 7 हो जाएगा और 2 1 3। इसमें से फिर इसको क्या करते हो आप लोग, घटाते हो तो संख्या पता चल जाएगी। 72 में से 372 में से 352 घटेगा तो कितना आपका होगा, वो संख्या कितनी होगी? 20 होगी। लेकिन देखिए हम लोग ऐसे तो सवाल करेंगे हम लोग तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने पड़ेगा आपको। एक बार 11 से गुणा कराओगे, फिर 6 से गुणा कराओगे, फिर 6 से गुणा कराओगे, फिर इन दोनों को जोड़ के फिर घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग देखिए ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 26 है। और अगली 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 36 है।
टोटल 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। देखिए ये 32 से कितना कम है? 32 से 26 कितना कम है? कहोगे सर माइनस के 4 कम है। समझिए 32 से कितना कम है? माइनस के 4 कम है। तो 4 छक्का कितना हो जाएगा? 24, माइनस के 24 हो जाएगा। और देखिए 32 से एक कितना ज्यादा है? 32 से कितना ज्यादा, सॉरी एक 6 संख्याओं का औसत कितना था? 26। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था। 32 से 26 की बात करें तो माइनस के 6 कम है, और 6 संख्याओं में 6 कमी होगी तो 6 कितना हो जाएगा? माइनस के 36 यहां से हो जाएगा। ठीक है, और यहां देखिए 32 से कितना ज्यादा है? 32 कहोगे सर 4 ज्यादा है, तो यहां से 6 और 4 का गुणा करेंगे, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। इन दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो माइनस के कितना आएगा? माइनस के कितना आएगा? 20, सॉरी माइनस के 12, माइनस के कितना आएगा? 12, माइनस के 12 आएगा। ठीक है, ये माइनस के 12 32 में से घटा लेंगे माइनस 12 तो कितना आएगा? 20, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से इसको समझते हैं, ए वाला तो आपको उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा। इसको समझिए, देखिए 6 संख्याओं का औसत 26 है और 6 संख्याओं का औसत कितना है? 36। टोटल 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 32। 32 से देखेंगे 26 कितना कम है, तो कहोगे सर 6 कम है, माइनस के 6 कम है, तो यहाँ पे 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 36 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 32 से 36 कितना ज्यादा है, तो कहोगे सर प्लस 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो यहाँ पे 4 और 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24, माइनस 36 प्लस 24 जोड़ेंगे तो माइनस के 12 हो जाएगा। माइनस 12 जो आ रहा है 32 में से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जो संख्या हो जाएगी आपकी छठी संख्या कौन सी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके इस बार यूपीपी के पेपर में आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में भी आ जाता है कभी कभी। देखिए क्या है, क्या कह रहा है? 2 वर्ष में 4500 रुपया होता है और 4 वर्षों में 6750 रुपया हो जाती है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा सवाल समझिए। मान लीजिए प्रिंसिपल कोई रहा होगा, ठीक है, प्रिंसिपल कोई, वो धन प्रिंसिपल कोई रहा होगा। 2 वर्ष में कितना होती है? 4500। फिर अगले 2 वर्ष में, यानी 4 वर्ष की बात बोला है ना, तो अगले 2 वर्ष में कितना हो जाती है? 6750 रुपया। ऐसा सवाल जब भी आपको मिले तो देखिए यहाँ पे 2-2 वर्ष का गैप है दोनों में ना भाई। 4 वर्ष में 6750 रुपया होती है, तो यहाँ 2 वर्ष में 4500 ही होगी, तो 2 वर्ष बाद इतना हो जाएगी। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे समझिए, 4500 और 6750 का जब रेशियो निकालेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से अगर 15 से काटे तो 15 यहाँ 45 30 बार में कटेगा। 15 से काटे तो 15 चौक के 60, 15 पाँचे 75, 45 बार में। फिर 15 से अगर काट लें तो 15 दूना 30 और 15 तिहाई 45। आपका रेशियो अगर बनाए तो 2:3 का होगा। यही रेशियो का खेल है इसमें, जैसे 2:3 का आ गया। अब समझिए यहां जो होगा ये भी 2:3 के अनुपात में होगा, और ये जो प्रिंसिपल होगा ये भी 2:3 के अनुपात में हमेशा बढ़ेगा। अगर अगला पूछता कि 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तब भी वहां 2:3 के अनुपात में हम लोग बढ़ाते। देखिए 3 रेशियो का मान 6750 है, यानी कितना गुना है? 3 रेशियो का मान 6750 है, तो अगर 1 रेशियो का मान पता करेंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 पाँचे 15। कितना गुना है? 2250 गुना है। तो यहां देखिए यहाँ भी 3 रेशियो का मान, अगर 2 रेशियो का मान निकालेंगे फिर उसमें, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 रेशियो का मान कितना दिया है? 4500। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? अगर 1 रेशियो का मान यहां से निकालें तो 4500 दिया है, और हमको प्रिंसिपल चाहिए ना, प्रिंसिपल चाहिए, तो देखिए 3 रेशियो का मान डायरेक्ट 4500 दिया है। 3 रेशियो का मान डायरेक्ट 4500 दिया है, तो 3 रेशियो का मान अगर 4500 दिया है तो 1 रेशियो का मान कहोगे सर कितना होगा? 1 रेशियो का मान कहोगे सर 1500 होगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा। जब 1 रेशियो का मान 1500, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 2 में गुणा करा देंगे 1500 से, कितना हो जाएगा? 3000। यानी वो प्रिंसिपल कितना थी? 3000, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब मेरी बात समझिए फिर से एक बार,
देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। 4500 और 6750 का रेशियो निकालेंगे, 2:3 का अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो ए रेशियो 2:3 का यहाँ होगा, तो यहाँ भी 2:3 के अनुपात में होगा। यानी 3 रेशियो का मान 4500 दिया है, 3 रेशियो का मान कितना दिया है 4500, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1500। आपसे बोल रहा है कि 2 रेशियो का मान, प्रिंसिपल तो 2 ही रेशियो होगा ना, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 15 का दुगुना कितना हो जाएगा 3, यानी 3000 जो होगा आपका प्रिंसिपल रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, कल को यही से सवाल आपको थोड़ा सा बढ़ा देगा। मान लीजिए सीजीएल में अगर ये सवाल पूछता तो आपसे क्या पूछ देता कि 2 वर्ष में 4500 हो जाती है, 4 वर्ष में 6750 हो जाती है, तो बोल देगा 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए वहां पे क्या करते हैं, एक रेशियो का मान यहां से निकालते 2250, एक रेशियो का मान 2250 आता, फिर अगला रेशियो बनाते, वहां भी 2 और 3 का रेशियो होता, वहां से हम लोग 6 वर्षों का निकाल लेंगे कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला है 4 को 63 बार लिखा गया है, मतलब 4 को 63 बार लिखा है। कितनी बार 63 बार, 63 टाइम बार लिखा हुआ है। ठीक है, बोलना है लिखा गया है 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले बात समझिए। देखिए कोई भी संख्या जब 6 बार रिवीजन होती है, यानी 6 बार लिखी हो, 6 बार लिखा गया हो, कोई भी संख्या जब 6 बार लिखी हो तो वह संख्या 7, 11, 13, सुन लीजिए कौन से 7, 11, 13 से हमेशा डिविजिबल होती है। कोई भी संख्या हो जब वो 6 बार लिखी हो, कितनी बार 6 बार लिखी हो, तो हमेशा 7, 11, 13 से डिविजिबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम 3 को 6 बार लिख दें, कितनी बार 6 बार, तो हम ये संख्या जो है 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगा। तो यहां पे आपसे बोल रहा है कि 4 को 63 बार लिखा गया है, तो देखिए अगर 6 से हम लोग भाग करेंगे तो 10 बार तो कटेगा, बचेगा कितना, सिर्फ 4 बच जाएगा, 3 बार एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि 60 आएगा, 60 तक तो कट जाएगा। 6-6 का ग्रुप बनाएंगे, अगर 6-6 का ग्रुप बनाएंगे ऐसे, एक बार हो गया, ऐसे ही इसी प्रकार से 10 बार तक कट जाएगा, तो यानी बचेगा कितना, जो 60 तक कट जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा सिर्फ। ये जो 3 बचेगा यही आपका किससे भाग करेंगे हम लोग, इस 3 बचेगा जो 4, इसको 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 चौके 16, चौके 64, 64 में जब आप लोग 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, जो आपका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही होगी आपको। कोई भी संख्या जब 6 बार रिपीटेशन होती है, सदैव 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। इस बात को आपको पता नहीं हो, अगर ये बात अगर आपको पता नहीं है तो आप इस सवाल को छोड़ के चले आएंगे। ठीक है, तो आज समझ लीजिए कि कोई भी संख्या जब 6 बार रिपीटेशन होती है तो 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। यहाँ पे 4 को 63 बार लिखा है, तो 60 बार तो कट जाएगी, 4 बचेगा 3 बार, और 3 बार गुणा कराएंगे 64 होगा, 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये भी सवाल अच्छा है, रेलवे में आया हुआ सवाल है। ठीक है, लोको पायलट में देखिए क्या है, x बराबर दिया है इतना, बोला है x + 1/x का मान बताइए। तो पहले हम लोग देखिए, x का मान तो पता है, यहां से आप कहोगे सर x का मान तो पता है, हम लोग क्या करेंगे 1/x का मान निकाल लेंगे। तो 1/x का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, इनको 1/√3 प्लस के √2 लिखेंगे। अब देखिए ये हर में आ गया √3 प्लस √2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण कैसे किया जाता है, हर का साइन बदलकर, यानी चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, गुणा कराते हैं। तो देखिए गुणा कराएंगे जब हम लोग, तो ऊपर √3 माइनस के √2 ही बचेगा। जब इसको कराएंगे तो वर्गांतर बन जाएगा, ठीक है। वर्गांतर का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, a² - b² के अगर हो तो a + b
और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो यहाँ देखिए 3, यहाँ पे √3 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस के √2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका √3 माइनस √2। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा √3 माइनस के √2। तो देखिए 1/x का मान कितना आ गया, √3 माइनस √2। आपसे पूछा है इनका योगफल बताइए, तो x का मान हमको पता है, दे रखा है, x + 1/x पता करना है हमको। तो x का मान दे रखा है √3 प्लस के √2 और 1/x का मान कितना है, √3 माइनस √2, √3 माइनस के √2। देखिए √2 प्लस माइनस से कट जाएगा, बचेगा कितना, √3 प्लस √3 यानी 2√3। इस सवाल का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आप समझिए ऐसा सवाल कभी भी आए आपको इतना बड़ा काम नहीं करना है। करना है क्या, सुन लीजिए, करना है क्या, समझिए बस कि अगर x का मान इतना है, 1/x का मान पता करना है, तो इनके साइन को चेंज करके डायरेक्ट आप मान को लिख सकते हैं। समझिए कैसे, देखिए कल को क्वेश्चन अगर आ जाए जैसे बोल दे x बराबर √5 प्लस के √4 दे रखा हो आपको, ठीक है, ऐसा सवाल दे रखा हो, आप क्या करेंगे, बोल देगा x + 1/x, तो आप 1/x की वैल्यू ना, 1/x की वैल्यू डायरेक्ट साइन चेंज कर दीजिएगा, यानी कि √5 माइनस √4 चेंज कर देंगे तो 1/x का मान निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने चेंज किया, माइनस, यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, यहाँ प्लस था तो माइनस, अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 2√3। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।